स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। कोटा में भील समाज द्वारा भगवान बिरसा मुंडा का जन्मोत्सव समारोह मनाया गया। मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंगल। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। देखिए एक विस्तृत रिपोर्ट। भारत माता की जय हिंद। सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय, सब आदरणीय बिरला साहब, आज के विशिष्ट अतिथि श्रीमान संदीप जी शर्मा साहब, विधायक महोदय कोटा दक्षिण, बहिन जिला प्रमुख बरजीबाई भीलवाड़ा, हमारे विधायक महोदय प्रताप जी गोगुंदा, प्रदेश अध्यक्ष जी, सारे कार्यकर्ता, सभी साथी, आज हमारी भारत सरकार ने हम जनजातियों को एक बहुत बड़ा सम्मान दिया है। जो आप हमारे बीच विराजमान हैं, आपने उसको अपने सदन में पास कराया है हमारे सम्मान के लिए। जनजाति गौरव दिवस, जनजातियों का गौरव आप लोगों ने महसूस किया और महसूस करने के बाद उसको धरातल पे लाए, नहीं तो हमारे को पहचानता नहीं था। उस गौरव दिवस को क्यों मनाया जाता है? बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती के रूप में। और बिरसा मुंडा जी झारखंड राज्य के रांची, जो एक जिला है, शहर है, उसके पास एक गांव है, उस गांव के रहने वाले थे। 1875 में उनका जन्म हुआ। छोटी सी आयु में ही अंग्रेजों के राज थे, काफी कुछ अत्याचार होते थे, जंगल काटे जाते थे, आदिवासियों को जो है प्रताड़ित किया जाता था। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लोगों को गुरिल्ला युद्ध से जो है अंग्रेजों को और दूसरी जो ताकत थी उनको हराया। एक बार बहुत बड़ी बीमारी फैली पूरे भारत में, तो सम्माननीय जो बिरसा मुंडा जी है वो लोगों के घरों तक गए, अपने हाथों से लोगों को उठाया, उनको खिलाया। अकाल पड़ा, उसमें उनकी मदद की, तो लोग उनको भगवान कहने लगे कि ये तो हमारे भगवान हैं। हाँ, लेकिन ऐसे लोग ज्यादा नहीं समय नहीं रहते, शायद ऐसा हुआ। 25 साल की उम्र में जब अंग्रेजों को वो नाको चबा रहे थे, उन्होंने उनको जेल में पकड़ करके डाला और जेल में ही उनको जहर दे दिया गया और 25 साल की उम्र में उनकी जेल में ही मृत्यु हो गई। उस 25 साल की उम्र में हमारा कोई बच्चा तो चलना नहीं सीखता, जीवन का जीना नहीं सीखता, उसको ये पता नहीं होता मुझे कैसे संस्कार और कैसे कपड़े पहनना चाहिए। उस 25 साल की उम्र में उस महापुरुष ने अंग्रेजों से लड़ाइयां लड़ी, अकाल में जो जनता मर रही थी उनको बचाया, महामारी में घर घर से उन लोगों को उठाया। उस महामारी में कोई किसी के घर नहीं जाता था, हाथ नहीं लगाता था, लेकिन वो आदमी गया। तब वहां के लोग उनको जो है धरती आबा कहते हैं, धरती का भगवान कहते हैं, हमारा भगवान कहते हैं। और उन्हीं के सम्मान में हमारी भारत सरकार ने, सम्माननीय बिरला साहब ने जो है ये जनजाति गौरव जो घोषित किया और हम आज मना रहे। मुझे इस जो है इस आरक्षण की लड़ाई में, इस आरक्षण के जमाने में जब तक हम मजबूत नहीं होंगे, हमारे पास दो पैसा नहीं होगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम आज 4 जिले के लोग ये बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जनजाति गौरव दिवस के रूप में मना रहे हैं और हमें गर्व है हमारे देश के जनजाति भाइयों बहनों पर, जिनका आजादी के पहले बलिदान, कुर्बानियां
संघर्ष हम सबको प्रेरणा देता है। भगवान बिरसा मुंडा जी की धरती पर मुझे भी जाने का सौभाग्य मिला। और धरती हवा भगवान बिरसा मुंडा जी का बलिदान, उनकी कुर्बानी, जनजाति क्षेत्र के लोगों के जीवन बदलने के लिए, आजादी की लड़ाई के लिए उनका योगदान हजारों वर्ष तक याद रहेगा। हम बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती मना रहे हैं। कल संसद में महामहिम राष्ट्रपति जी भी आएंगी। महामहिम राष्ट्रपति जी ने भारत का गौरव को बढ़ाया। जनजाति क्षेत्र में जन्मी जनजाति के लोगों के जीवन बदलने के लिए उनका जीवन भी हम सबके लिए प्रेरणा का लिए। और इसीलिए मैं जब आपके बीच में आता हूं तो मुझे लगता है कि इस देश के जल, जंगल, जमीन और संस्कृति को बचाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। आजादी के बाद के पहले भी राजाओं के राज में भी महाराणा प्रताप का युद्ध हो, दुनिया का अलग अलग युद्ध हो, हमारे बीच में हमारे प्रताप जी भील साहब जो उदयपुर से आए, महाराणा प्रताप की सेना के अंदर भी लड़ने वाले योद्धा के रूप में भील समाज के लोग थे। जितने ही राजाओं के समय और राजाओं के बाद आजादी के आंदोलन में भी कई जगह का अलग अलग कहानियां हैं। मुझे अभी कुछ दिनों पहले ही नागालैंड में जाने का अवसर मिला था और नागालैंड के अंदर भी इसी तरीके से वहां पर जनजाति क्षेत्र के लोगों ने एक छोटे से गांव के अंदर, जो कोहिमा से 50 किलोमीटर दूर का गांव था, उस गांव के अंदर किस तरीके से उस खोनमा गांव के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी और अल्टीमेटली अंग्रेजों ने हथियार डाले और अंग्रेजों को वहां से खदेड़ने का काम उस समय दूर दराज के नागालैंड क्षेत्र में भी, जनजाति क्षेत्र में किया। अगर वो थोड़े और आगे बढ़ जाते तो पूरा इलाका कर लेते। बहुत संघर्ष की बहुत कहानियां हैं। अभी चीतल जी ने पूरा इतिहास आपको बताया, चाहे तिलका मांझा जी की कहानी हो, चाहे सिंधु कान्हा जी की कहानी हो, टाटिया भील की कहानी हो, अमर शहीद हमारे नानक भील जी की जीवन हो, अल्लू सीताराम राजू जी, ऐसे अनगिनत वीर हैं जिनका नाम भी कोई नहीं जानता, जिन्होंने देश के बलिदान के लिए, अपनी माटी, जंगल, जमीन के लिए, देश की आजादी के लिए योगदान दिया। और इसीलिए ये समय 150 वर्ष का है, तो जहां हमारे उन महानायकों को, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, आजादी का संघर्ष किया और आजादी के बाद देश की जनजातियों के लिए संघर्ष किया, उन सब के लिए प्रेरणा का तो समय है सही, लेकिन इस कालखंड में हमें बहुत बड़ा परिवर्तन करना है। इस कालखंड के अंदर, इन जनजाति क्षेत्र के अंदर जो भील समाज के लोग रहते हैं, अभी जंगल में रहते हैं, आज भी कठिनाई में है, चुनौतियों में है। कई गांव में बिजली नहीं है,
कई गांव में पानी नहीं है, लोगों को पढ़ने की सुविधा नहीं है। हमें उन सारे गांवों के अंदर परिवर्तन करना है। शीतललाल जी ने तो एक जिले के अंदर ही छात्रावास मांगा है। हम बूंदी में भी छात्रावास बनाएंगे, कोटा में भी बनाएंगे। भील समाज की जो भी बेटी है, वो चाहे कोटा में हो चाहे बूंदी में हो, उनको छात्रावास की रहने की सुविधा पूरी मिलेगी। लेकिन हम इससे बड़ा काम करना चाहते हैं। शीतललाल जी, मैं कई बार आपके समाज के बीच में आता हूं, बार बार मेरा एक आग्रह रहता है कि हर गांव में 5 नौजवान तैयार करने हैं। जब इन महानायकों के जीवन पढ़ोगे तो कुछ नौजवान शायद तैयार हो जाए, कुछ बेटियां तैयार हो जाए। हर गांव के अंदर 5, अभी बलिदान देने की आवश्यकता नहीं, हर 5-7 गांव 5-7 नौजवान हो जाए, कुछ महिलाएं हो जाए, और उस गांव में क्या क्या आवश्यकताएं हैं, उन सारे आवश्यकताओं को इस 3 साल में पूरा हमें करना है। कि उस गांव के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति, क्योंकि हमसे ज्यादा गरीब तो कोई हो नहीं सकता, तो हर व्यक्ति का खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़ाना पहला काम। दूसरा काम, उस गांव में जितने भी बेटे बेटी हैं जो पढ़ने नहीं जा रहे, वहां पढ़ने जाने के लिए आग्रहपूर्वक करना कि बेटा बेटी कोई भी पैदा होगी, पढ़ने जाना ही पड़ेगा, ताकि हम आने वाली पीढ़ी पढ़ी लिखी तैयार कर सकें। अब उस गांव के अंदर आपने शिक्षा में जीवन बिताया है। जब समाज शिक्षित हो जाता है तो बदलाव अपने आप ही होता है, और धीरे धीरे हमारी बेटियां भी बैठी है, कुछ एलियन में पढ़ी, कोई डॉक्टर बनेगी, IIT बढ़ेगी। समाज में अभी बहुत कम पीढ़ी के लोग पढ़े लिखे हैं। आरक्षण तो मिला है, लेकिन आरक्षण का लाभ आपको नहीं मिल पाया है, क्योंकि आपकी पीढ़ी पढ़ी लिखी नहीं हुई। आप में से कोई कलेक्टर नहीं बना, कोई SP नहीं बना, तो वो आगे कैसे पढ़ी लिखी पीढ़ी तैयार? ये कठिन चुनौतियां हैं, लेकिन चुनौतियों से ही रास्ते निकलते हैं। उस समय अगर भगवान बिरसा मुंडा जी चुनौतियों को समझ लेते, लड़ नहीं पाते। 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, आज देश उनको याद कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा बिरसा मुंडा जी की जन्म शताब्दी को उन्होंने जनजाति गौरव दिवस के रूप में, और यह संपूर्ण देश के अंदर हर जिले में जनजाति की पहचान, धरती आबा योजना के तहत 80,000 करोड़ रुपए का धन उन इलाकों के अंदर जहां जनजाति क्षेत्र के लोग रहते हैं, उनके जीवन परिवर्तन करने के लिए। और इसीलिए एकलव्य विद्यालय हो, अब एकलव्य विद्यालय, एकलव्य कौन था सारा देश जानता है, नाम भी उनके विद्यालय से, ताकि प्रेरणा मिले कि गुरु को मानकर अपने लक्ष्य को पूरा करना। इसलिए मैं बार बार आग्रह करता रहूंगा आपसे, मुझे आप तो एक काम कर दो, 5-7 हर गांव के अंदर शीतललाल जी जैसे पैदा कर दो, बदल देंगे अपन। हर चीज को, कमी को पूरी करेंगे, हर चीज को। समय लग सकता है, सबकी मेडिकल की जांच कराएंगे,
कोई बच्चे के स्वेटर नहीं होगा तो स्वेटर देंगे, कोई बच्चे के ड्रेस नहीं होगा ड्रेस देंगे, कोई बच्चे की किताब नहीं तो किताब देंगे, कोई के 2 टाइम का भोजन नहीं वो इंतजाम करेंगे। जो उसकी मूलभूत आवश्यकता है, फिर उसमें से कुछ नौजवान तैयार करेंगे जिनको कहीं ना कहीं नौकरी लगाने का प्रयास करेंगे। कठिन काम है, लेकिन एक दिन तो करना पड़ेगा भाई। चुनौती है, लेकिन एक दिन तो उन चुनौतियों को पूरा करना ही पड़ेगा ना। मैं आज अगर कोई बात कह रहा हूं तो हर गांव के अंदर ये तैयारी रहे कि हमारा ये नौजवान है, ये स्किल करना जानता है, उसकी स्किल की ट्रेनिंग करा के उसको फिर रोजगार की दिशा की ओर ले जाएंगे। तो हर गांव के अंदर जब हम कहते हैं कि सब गांव में पूरी सैचुरेशन की स्थिति आएगी, तो क्यों आएगी? कि उस गांव में सर्वे होगा, किस गांव के अंदर इस समाज के इतने लोग रहते हैं, इन समाज में 5 परिवार है जिनको खाद्य सुरक्षा का लाभ नहीं मिल रहा है। खाद्य सुरक्षा का लाभ मिलेगा तो 25 लाख रुपए का बीमा मिलेगा, ताकि कभी बीमार पड़ जाए तो 25,000 का इलाज मिलेगा, कभी दुर्घटना हो जाएगी तो 5 लाख रुपए मिलेंगे। फिर उस वहां स्कूल है तो स्कूल की क्या स्थिति है, पीने का पानी ठीक से है नहीं है, बिजली ठीक से है नहीं है। फिर उन गांवों के अंदर आप चिन्हित कर लो, हर क्षेत्र के जनजाति क्षेत्र के अंदर हम 2-2, 3-3 कंप्यूटर लगाकर उनको डिजिटल शिक्षा दिला देंगे, ताकि देश और दुनिया की गांव में बैठकर पढ़ सके। इन छोटे छोटे काम से उनका जीवन बदलेगा। और यही है हमारा कि हम सम्मान से जिए, गौरव से जिए। आज भी स्थिति बहुत गंभीर और चुनौतीपूर्ण स्थितियां हैं गांव के अंदर। इतने साल बाद भी उन इलाके में जाता हूं तो अभी भी जो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन होना चाहिए उसके लिए बहुत पीछे हम। और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की जागृति जागी तो है, लेकिन अभी पूरी नहीं जागी। अभी गांव के अंदर धीरे धीरे लोगों को समझाता हूं, भाई ये है स्थितियां, समझो। बड़ी मुश्किल से समझ आती है। फिर गांव में अजी साहब अब हो गया जमाना, माता पिता भी अब थोड़े बहुत छोड़ो, अजी साहब अब क्या कर सकते। ऐसा नहीं, निराशा जीवन में होना ही नहीं चाहिए। हम ही बदलेंगे, गांव को बदलना ही है। जब आज हम पूरा करेंगे बिरसा मुंडा जी के जन्म जीवन पर, हमारे लिए प्रेरणा होगी कि मैं भी मेरे गांव को परिवर्तन करूंगा, कफन बांध कर निकलूंगा और गांव में परिवर्तन करना है। हमारी बेटियां जो पढ़ ली वो कहेगी नहीं, मेरी सब बेटियों को हम उच्चतम शिक्षा दिलाएंगे। देश और दुनिया का जो भी बड़ा कंपटीशन होगा, कड़ी मेहनत कर कर उस कंपटीशन में जीतने का काम करेंगे। असंभव कुछ नहीं है। कुछ समय आपको कठिन चुनौतीपूर्ण लगेगा, लेकिन एक दिन हमारे संकल्प और लक्ष्य को पूरा करेंगे। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई जानकारी और खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज, ट्विटर यानी एक्स और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।